नमस्ते। तो आज थोड़ी चर्चा इस बात पे कर लेते हैं कि हमें कौन सा ध्यान करना है, क्यों करना है, कितना करना है। क्योंकि मुझे ऐसे कई मैसेज आए, ईमेल आए, मैसेज आए, जिसमें कुछ लोगों ने तो ये कहा, हालांकि वो बहुत कम थे, कि मुझे तो अब इसी रास्ते पे चलना है, अब मेरे को तो अपने को जानना है। ये कई लोगों ने कुछ और शब्द प्रयोग किए, जैसे मुझे तो इनलाइटन होना है, मुझे तो झलक पानी है। ऐसे लोग कम हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जी मैं तो अब फंस गया और मेरे को तो अब तरक्की नहीं हो रही है जॉब में, जॉब कैसे मिलेगा, और पढ़ाई में नहीं हो पा रहा है, जो इस तरह के सवाल हैं। या हेल्थ से इश्यूज हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फिर लोग कई बार ढूंढते हैं, या एडिक्शन है। तो अब देखिए, इसमें ना मुख्य तो जो कैटेगरीज हैं, एक तो ये है कि हेल्थ एंड वेलबींग के लिए लोग करना चाहते हैं। अब जैसे योगा को आप देख लीजिए। जब पतंजलि जी ने अष्टांग मार्ग बनाया होगा, तो उनको थोड़ी पता था कि 2 ही स्टेप काफ़ी है। उनको पता होता तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं। वो अपना आसन और प्राणायाम रखते, उसको और इलेबोरेट करते। लेकिन उन्होंने कहा भाई ये समाधि के लिए है, जो कुछ आप कर रहे हैं वो है समाधि के लिए। एंड गेम क्या है? समाधि। तो आज योगा का हाल देख लीजिए आप क्या हुआ। ये मैं ना उनको सुन रहा था, सर्वप्रियानंद जी को सुन रहा था। तो कोई मतलब डिस्कशन हो रही थी किसी टॉपिक पे, ध्यान से रिलेटेड। तो कोई एक किस्सा सुना रहा था कि सर्वप्रियानंद जी ये अद्वैत के टीचर हैं, बाय द वे, बहुत अच्छे टीचर हैं। एक लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में, ये अमेरिका में रहते हैं। तो जब Q&A सेशन हुआ, क्वेश्चन आंसर, तो कि एक बच्चा खड़ा हुआ, बच्चा मतलब 13-14 साल का रहा होगा, किसी मम्मी के साथ वो भी आ गया। तो सर्वप्रियानंद जी ने उसमें योगा का जिक्र किया। तो वो सर्वप्रियानंद जी से पूछ रहा है, डू यू हैव योगा इन इंडिया? ओ दैट्स रियली गुड। तो सारे लोग हंस पड़े। फिर उसने देखा क्या हुआ। सर्वप्रियानंद जी ने कहा कि वी स्टिल हैव। तो तो मतलब जो योगा का हाल हुआ है ना, वहाँ मत देखिए, यहाँ देख लीजिए। ऋषिकेश में देख लीजिए। कोई कह रहा था यार इतना महंगा हो गया। मैंने कहा होगा महंगा भाई, जो चीज़ बिकेगी वो महंगी होगी। आश्रम देख लीजिए। किसी हाँ किसी ने एक कमेंट किया, जो ध्यान पे एक वीडियो था ना, जो शून्यता पे, किसी ने कहा कि किसी बाबा के ऐप पे भी ये है सर, बिल्कुल ऐसी ही। मैंने कहा, उन्होंने लिखा भाई, मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने मेंशन नहीं किया होगा कि ये बुद्ध का ध्यान है, ये हमारा है। अब और भी बहुत कुछ जो सिखाते हैं, और खुद का भी ध्यान नहीं करते। तो जब आप ध्यान का चुनाव करें, तो मैंने कहा एक तो हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, ठीक है, आप ठीक होना चाहते हैं, आप एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं, अच्छा है, आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई आप अपने को समझना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस क्या है उसको समझना चाहते हैं, जो ट्रेडिशन कह रहे हैं क्या कह रहे हैं उसको आप समझना चाहते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े बाबा जी भी पैसा कमा रहे हैं योगा के नाम पे, मेडिटेशन के नाम पे। तो आपको एक तो अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। आपको उद्देश्य पता हो गया, आपको ध्यान क्यों करना है, फिर आप
देखिए कि आपको ध्यान कौन सा सीखना है, क्योंकि आप मार्केट प्लेस में जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, कहीं और जाएंगे, पहले वहीं देखेगा ना आदमी। पता नहीं क्या क्या है भाई। अब कोई 22 साल का लड़का और कोई 21 साल की लड़की वो सिखा रहे हैं, हाँ 3 मिनट मेडिटेशन इट्स इनफ टू ट्रांसफॉर्म यू। वाह, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो आप क्या पकड़ेंगे ना उनको, मतलब ठीक है उन्होंने सिखा दिया, अच्छा ध्यान क्या करा रहे हैं, हाँ क्लोज योर आइज और देखिए मन को एकदम क्लियर कर दीजिए। अब आप थोड़ा अंदर देखिए, कौन देख रहा है, अब उस ब्रह्म को देखिए। 2 मिनट में सारा मेडिटेशन खत्म, आप बिल्कुल ब्रह्म और कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से सीखना चाह रहे हैं। मतलब जो बहुत सारे तो इसमें करने वाले हैं, तो करने वालों के लिए है कि भाई आप दूसरों को जब बताएं तो आप ठीक तरीके से बताएं कि भाई क्या करना है। कई लोगों से जब मेरी बातचीत होती है उनको ध्यान का कुछ पता ही नहीं है, कह रहे हैं जी हाँ हम तो थोड़ा सा सांसें अपनी लंबी कर लेते हैं। कोई कह रहा था मैं तो 1 मिनट बैठता हूँ फिर मैं लेट जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है, इत्यादि इत्यादि। मतलब उन्होंने कभी सही तरीके से ट्राई किया ही नहीं। तो इसलिए अगर कोई नए लोग देखेंगे इसको, बहुत सारे हैं नए, पहले पता कर लीजिए ये ध्यान बाबा जी जो करवा रहे हैं किसका ध्यान है भाई, कहाँ से करवा रहे हैं। अभी एक तो योगा प्राणायाम है, तो ठीक है योगा प्राणायाम कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बाबा क्या मतलब बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं, ठीक है तो चला रहा है, आपको पता है कहाँ से चला रहा है। अब एक ध्यान है, तब ध्यान जो बाबा जी कह रहे हैं कि हाँ जी अब बिल्कुल शून्यता वाला हम सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, इन्होंने कहाँ से सीखा उसको, और ये खुद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी। इसलिए कि जिस बाबा ने खुद ध्यान ही नहीं किया वो दूसरों को कैसे सिखा लेगा। और फिर अगर कोई डिसऑर्डर होता है माना, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे ओशो के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, ओशो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को ये बताने में कि भाई है इसके अलावा कुछ और है, जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है इसके अलावा भी है, ज़िंदगी आप दूसरे तरीके से भी जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, उस उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ओशो का ड्रॉबैक क्या है कि उन्होंने सारे इकट्ठे कर दिए, इधर से भी उधर से भी उधर से भी, और कई लोग का दिमाग उससे ख़राब हो गया, अब ये भी करेंगे वो भी करेंगे, वो नहीं चलता है। तो पहले आप सोर्स देख लीजिए, ये बंदा क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, और जो सेफ मेडिटेशन है उसका चुनाव करिए। तो अगर आप बुद्धिस्ट मेडिटेशन कर रहे हैं तो बुद्धिस्ट मेडिटेशन में बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बजरियाना के अलग तरीके हैं, जैन के अलग तरीके हैं, थेरावादा के अलग तरीके हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें कॉमनैलिटी है, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है। तो वो भी अगर आप किसी अच्छे टीचर से सीखें जिसका एक्सपीरियंस है तो वो अच्छा रहेगा। और फिर उसको सीखने के बाद आप ये देखें इससे क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आप ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप टीचर से पूछिए, भले ही ऑनलाइन हो सकते हैं, और ये देख लीजिए उसको कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे कमाने का धंधा हो। जैसे बहुत सारे लोग अब किसी बाबा की कोई चर्चा कर रहे थे तो फ्री तो कुछ सिखाते ही नहीं है, ऐप भी पता नहीं उनका फ्री है कि नहीं है। अगर फ्री होगा भी तो फिर वो कहेंगे कि इसको ज्वाइन करिए, ऐसा करिए वैसा करिए। तो आप ये देख लीजिए। अच्छा, फिर जो लोग ध्यान करते हैं तो वो भी किसी को तो बताएंगे ना, कोई उनसे पूछेगा कि हाँ जी क्या होता है तो आप बताएंगे। तो फिर आप उनको सही तरीके से गाइड करिए कि भाई ये ध्यान सेफ है, ऐसा कर लीजिए, इससे ये होगा। अगर आप हेल्थ और वेलबींग के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है क्या करना है आप गाइड कर सकते हैं अगर आप कर रहे हैं तो। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गाइड मत करिए, फिर आप किसी का रेफरेंस दे दीजिए। विपස්සना बहुत सेफ है, लेकिन विपස්සना में ये दिक्कत है कि 10 दिन से कम का तो कोई कार्यक्रम है ही नहीं, और 10 दिन
कई बार लोगों को एक तो 10 दिन निकालने बड़े मुश्किल होते हैं, और दूसरा वो बहुत ऐसा है कि रोज़ आपको 9-10 घंटे बैठना है, और एकदम से आप बिना तैयारी करके जाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रख लें। अभी मैं यहाँ मेडिटेशन रूम में बैठा हूँ क्योंकि कल परसों से थोड़ा बरसात शुरू हो गई है। अभी बारिश होगी तो इसमें तो मेटल रूफ है, अगर बहुत तेज़ बारिश होगी तो फिर मेरे को बंद करना पड़ेगा। ये अभी हल्की है, नहीं तो फिर एक और जुगाड़ मैंने किया है नीचे, तो वहाँ बनाएंगे जब ज़्यादा बारिश रहेगी। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तो आप अच्छी तरह से देख लें कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान कहाँ से आ रहा है, कितना पुराना है, कितने लोगों ने किया है। अभी पता चल रहा है कि ये तो कुछ ही साल हुए, वो कह रहे हैं कि जी ये तो पता नहीं कब से है, वो तो उससे भी पहले से है, बुद्ध से भी पहले से है। ये किसी का एक कमेंट था कि जी अब कोई कह रहे हैं कि अरे सब ये तो बुद्ध जो कह रहे हैं ना ये सब ऐसे कह रहे हैं, कुछ नहीं, इनके चेलों ने बना रखा है। यार इतनी परंपराएं चल रही हैं, इतनी रिसर्चेज हो रही हैं। मैं एक वीडियो सुन रहा था, कोई चैनल है गुरु वाइकिंग, मैंने 4-6 दिन पहले उसको एक्सप्लोर किया। थुकदम आपने एक टर्म सुनी होगी, कुछ लोगों ने सुनी होगी, जो एक तिब्बतन जो योगी हैं, तो जब उनकी मृत्यु हो रही होती है तो कई लोग एक ऐसी स्टेट में जाते हैं कि बॉडी तो मर गई लेकिन हार्ट के पास अभी थोड़ी गर्मी है, और उस स्थिति में बॉडी एकदम सही रहती है 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उस पर रिसर्च हो रही है, करीब 35 साल से रिसर्च कर रहे हैं, और वो एक बहुत फैसिनेटिंग एपिसोड है, उसको मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा हमने 2 ऐसे केस रिकॉर्ड किए कि एक 37 दिन तक बॉडी वैसी रही, कुछ नहीं, ब्रेन का फंक्शन ख़त्म, हार्ट का फंक्शन ख़त्म, लेकिन बॉडी सही है। और एक 27 दिन, तो उस समय क्या होता है, कॉन्शियसनेस कहाँ रहती है, जो कहते हैं ना सेकुलर कि नहीं कुछ नहीं, मटेरियल है, ख़त्म हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो आंसर उनके पास भी नहीं था कि भाई क्या होता है। आप थुकदम वाले को आप ये तो कहेंगे नहीं वापस आ जा बता, मतलब एनडीए वाले तो बताते हैं, एनडीए वालों को तो बाय एक्सीडेंट होता है ना, लेकिन ये थुकदम तो ये है कि ये आखिरी स्टेज है, उसमें वो वहाँ एंटर करते हैं, और फिर कॉन्शियसनेस देखती है कि भाई सूटेबल प्लेस कौन सा है जाने के लिए। ये कई बार ये कहते हैं कि वहीं लिबरेट हो जाता है कॉन्शियसनेस, उस स्थिति में हो सकती है मतलब। तो उस पर इतनी रिसर्च चल रही है, मतलब बहुत सारी रिसर्च चल रही है। और बुद्ध का हिस्टोरिक क्या है, तो अब तो भाई सभी मान रहे हैं कि बुद्ध हुए आप 2500 साल पहले, ढाई क्या मतलब मेरा ख्याल उनको 2589 ईयर्स हो गए। तो ये सब तो वहाँ है। तो अभी एक आदमी कोई ऐसे लिख दे कि जी ये नहीं था, वैसे नहीं था, तो अब वैसे तो अब क्या बोलेंगे ना, कोई भी लिख सकता है, तो डेमोक्रेसी है, मतलब ऐसे कई लोगों के लिए नहीं लिख सकते आप। अगर अगर आप सऊदी अरब में हों और प्रोफेट मोहम्मद के लिए आप ऐसे लिख दें कि जो मतलब जो गलत है, तो आप तो नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी है, किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं आप। लेकिन ऐसे लोगों को भाव ही क्यों देना है। तो आप अपना मेडिटेशन का चुनाव सही करिए, जो पहले से कर रहे हैं तो आप औरों को बताइए कि भाई ये रास्ता ठीक है, और इधर उधर थोड़ा सा देख के जाइए, क्या है लेगेसी, क्या है, कितना पुराना है, कौन करवाता है, क्या मोटिव क्या है। तो ये सब करके आप अपना चुनाव करें। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी इसलिए था कि कई बार लोग इसलिए करना चाहते हैं कि मेरा जॉब ठीक हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी तरक्की हो जाए, इसके लिए तो ध्यान नहीं है।
हालांकि आपके दिमाग में अगर बहुत एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है इसके कारण, तो उसके लिए है, वो तो ठीक हो सकता है। लेकिन अब इससे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तरक्की हो जाएगी, उसके लिए तो ध्यान नहीं है। ध्यान आपको ठीक रखने के लिए है, जैसे मैंने कहा हेल्थ एंड वेलबींग, बिल्कुल उसके लिए है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मोटिव ये है कि इससे मेरी तरक्की हो जाए, इससे ये हो जाए, कोई उस तरह की चीज़ें मिल जाए जैसे आजकल ज्योतिष में बोलते हैं या जो पूजा में बोलते हैं, ये पूजा कराओगे तो ये हो जाएगा, हो जाए, वो यहाँ नहीं है। तो उसके चक्कर में आप मत करें, आप अपने को ठीक रखने के चक्कर में करें कि भाई आप, हमको ठीक रहना है, इसलिए हमको करना है। चाहे आपकी थोड़ी यात्रा गहरी है, आप अपने को जानना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस को जानना चाहते हैं, ये ट्रेडिशन कहाँ से आया ये जानना चाहते हैं, कितने प्रैक्टिशनर्स हैं, क्या क्या किया, फिर उसके बारे में आप जानना चाहेंगे, तो उस दृष्टिकोण से आप जानना चाहते हैं, ठीक है। आप सेहत के लिए इसको कर रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कर रहे हैं, एंग्जाइटी ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाला मत करिए कि इससे हमारा प्रोग्रेस हो जाएगी और जॉब मिल जाए। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन वो मोटिव होना नहीं चाहिए। तो आप मार्केट प्लेस में ढंग से जाइए, ढंग से देखिए, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो लोगों को गाइड करिए। तो इतना मैं कहना चाह रहा था। और अब लगता है कि बारिश थोड़ा तेज़ होने वाली है, तो नमस्ते।